नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो झारखंड की जो करंट अफेयर वाला जो सेक्शन है जिसका मैंने बहुत सारे वीडियो तो प्रोवाइड नहीं कर पाया था, लेकिन हाँ अब बचे हुए दिन में मैं आपको करंट अफेयर झारखंड का एक अच्छा सेक्शन में रेडी करवा दूंगा। एक टेस्ट के माध्यम से भी आपको मैं लेकर चलूंगा और जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो भी मैं आपको देते चलूंगा। अभी ये पहला क्लास है, पार्ट 1 है। अब बचे हुए समय आपके 7 दिन और 4 फरवरी को जिनको पेपर होगा उनके पास 8-10 दिन का समय है, तो काफ़ी चीज़ें मैं आपको कवर करवा दूंगा और आपने भी किया होगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आज आपको कमेंट करना है अवार्ड्स का। मैंने 10-12 सवाल मैं आपसे आज पूछूंगा। छोटी वीडियो होगी, मैंने पहले ही कहा कि ये पहला क्लास है, इसीलिए कल आपको हो सकता है 2 वीडियो मिल जाए। इस प्रकार से मैं कंटेंट भी इंक्रीज कर दूंगा। दूसरी, आप जरूर से वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जो चीजें मैं पूछूंगा उसको आपको कमेंट करके बतलाना होगा। अदरवाइज आप खुद को नहीं जांच कर पाइएगा। और बहुत अच्छे अच्छे सवाल करंट अफेयर के मैंने लिए हैं और आप 100% मैं बोलता हूं कि आपको एग्जाम में इस तरह के सवाल मिलेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए अवार्ड सेक्शन को स्टार्ट करेंगे। झारखंड के संदर्भ में ये ध्यान रखेंगे ना कि राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय, वो मैंने कैप्सूल सीरीज में कवर करवा दिया, तो वो आप कर लेंगे। चलिए पहला सवाल से हम लोग मिलते हैं। 2020 से लेकर के 2023 में झारखंड की जितनी भी पर्सनैलिटी को अवार्ड्स मिले हैं वो सब कुछ हम लोग देखेंगे। एक पार्ट में तो होगा नहीं, कल 2 दिन या 3 दिन के अंदर मैं पूरा अवार्ड सेक्शन खत्म कर दूंगा। चलिए पहला सवाल आपसे क्या पूछा गया है इस पे बात करते हैं। पहला सवाल आपसे पूछा गया है, इसका आंसर आपको दिखना नहीं चाहिए। पहला सवाल आप सही जवाब देंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। संगीत नाटक अकादमी 2019 का ये पुरस्कार किसे दिया गया है? झारखंड के उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे संगीत नाटक अकादमी 2019 का पुरस्कार दिया गया। श्री मधु मंसूरी हंसमुख जी को, गिरधारी राम गोंजू जी को, मनोज कुमार को, पंडित चेतन जोशी को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बी सी। इसका ऑप्शन है डी सही राइट जवाब है पंडित चेतन जोशी साहब को। दूसरा, आपको यही सवाल पूछा जाएगा कि ये पंडित चेतन जोशी साहब जिनको साहित्य नाटक अकादमी 2019 का पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इनका संबंध झारखंड के किस जिले से है? तो आप याद रखिएगा बोकारो जिले से है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैंने आपके साथ शेयर किया हूं इस बार। देखिए दूसरा सवाल वही आपसे पूछा गया है कि पंडित चेतन जोशी का संबंध किस जिले से है, यानी फिर किस जिले के ये रहने वाले हैं। तो आपको मैंने बतला दिया, इसका सही उत्तर क्या है? बोकारो। क्वेश्चन 3 एकदम शॉर्ट वीडियो मैं दूंगा इस करंट अफेयर के सीरीज में मैं आपको, ताकि समय आपका मैं कम लूं और आपका मैं रिवीजन भी चीजें करवा सकूं। क्वेश्चन ये पूछा गया तीसरा सवाल कि श्री मधु मंसूरी हंसमुख को किस क्षेत्र में पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया? पता है आपको, पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण होता है, पद्मश्री मिला। ठीक है, तो पद्मश्री जो मिला है, आपको ये पूछा गया है कि झारखंड के जो व्यक्ति रहे श्री मधु मंसूरी जी हंसमुख जी को किस क्षेत्र के लिए, ठीक है ना, या फिर उनका संबंध किस क्षेत्र से है जिनको पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया है? खेल क्षेत्र से संबंध रखते हैं, कला के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं? तो श्री मधु मंसूरी हंसमुख जी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो कला के क्षेत्र से है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब दूसरा एक और इंपॉर्टेंट सवाल ये भी याद रखिएगा, ये जो पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया था 2021 में दिया गया था, लेकिन ये जो पुरस्कार था 2020 का था जिसको 2021 में दिया गया। तो अगर ईयर आपसे पूछ ले तो भाई 2021 टिक मत करके आइएगा, 2020 टिक करके आइएगा। ये मैंने अगला सवाल ही लिया है, देख सकते हैं कि श्री मधु मंसूरी हंसमुख को किस वर्ष पद्मश्री का पुरस्कार दिया, किस वर्ष का पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया था? 2020 का दिया गया था। कब दिया गया था? 2021 में दिया गया, लेकिन ये 2020 का पद्मश्री का पुरस्कार था। अगला पांचवा सवाल चलते हैं हम लोग। पांचवा सवाल आपसे पूछा गया है कि वर्ष 2020-21 के लिए झारखंड के किस व्यक्ति को विज्ञान ओलंपियाड फाउंडेशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय प्रधानाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आर के श्रीवास्तव, अरुण कुमार, डॉक्टर मुकुल नारायण दे और अविनेंद्र सिंह गंगवार को। तो बिल्कुल इसका सही जवाब जो होगा 2020 से 21 के लिए जो व्यक्ति रहे हैं अविनेंद्र सिंह गंगवार, जो डीपीएस बोकारो के प्रिंसिपल हैं। ठीक है भाई, बहुत शानदार वे में इन्होंने काम किया है इस क्षेत्र में। आप साइंस के क्षेत्र में भी बोल सकते हैं, या एक अच्छा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डीपीएस बोकारो में जब आप देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने इनोवेशन भी किए हैं। तो इनको यही प्रधानाचार्य हैं जो आपके अविनेंद्र सिंह गंगवार, आपको नाम याद रखना है, जिनको सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय प्रधानाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डीपीएस बोकारो के प्रिंसिपल हैं। अगला सवाल, और ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट करके बतलाइए कि कितने लोग इसका सही जवाब दे सकते हैं। झारखंड के वह जिले का नाम बतलाना है जिनको डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। कोडरमा, बोकारो, रांची और धनबाद। अगला सवाल,
अगला सवाल आपसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार, देखिए भाई वो खेल खिलाड़ी, वो पर्सनैलिटी, वो व्यक्ति जो झारखंड से बिलोंग करेंगे उनको यहाँ से आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। चाहे वो राष्ट्रीय लेवल पे वो पुरस्कार मिला है, और वो पुरस्कार जो मिला है, जिनको मिला, वो अगर झारखंड के हैं तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार किससे जो सम्मानित किया गया था, दो व्यक्ति हैं आपको, ठीक है ना, याद रखना है, लवली चौबे साहब और रूपा रानी तिर्की, ये दोनों हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, बोथ। आठवां सवाल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 का किसको दिया गया है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार उषा रानी मिंज को, जयदीप सरकार को, डॉक्टर सुशील प्रसाद को, मनोज कुमार को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जयदीप सरकार। क्वेश्चन 9, कमेंट करके बतलाइएगा कि कितने स्टूडेंट्स ने इस 11 सवाल को सही किया है और कितने स्टूडेंट ने कितने गलत किए हैं, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 का किसे दिया गया है? प्रमोद महतो को, मुकुल नारायण को, मनोज कुमार को और अरुण कुमार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मनोज कुमार को। क्वेश्चन 10 जो आपसे पूछा गया है कि झारखंड का वह कौन सा स्कूल है जिसको 2022 में 7 स्टार रेटिंग स्कूल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। 7 स्टार रेटिंग का मतलब आपको 7 स्टार रेटिंग दिया गया है, वह स्कूल का नाम बतलाना। अब ये रेटिंग कैसे दी जाती है? जैसे कि आप मुझे रेट करते हैं एप्लीकेशन में हो चाहे यूट्यूब पे, अच्छी क्वांटिटी भी रखते हैं सर आप, अच्छी क्वालिटी भी देते हैं, अच्छा कंसेप्ट भी देते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड भी देते हैं। तो इस स्कूल को 7 स्टार रेटिंग दिया जा रहा है किस बेसिस में? कि एजुकेशन अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं, गर्ल्स बॉय के बीच इक्वलिटी रखते हैं, रिजल्ट दोनों में काफ़ी ज़्यादा इक्वलिटी देखी जाती है, सैनिटेशन, साफ सफाई, एग्री मतलब कि अदर एजुकेशन के अलावा बहुत सारी एक्टिविटी भी करवाते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को देख करके आपको 7 स्टार रेटिंग दिए जाते हैं, जिसमें वो स्कूल झारखंड का कौन सा है जिसको सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से। जो रांची का डीएवी पब्लिक है, दिल्ली पब्लिक स्कूल रांची का, डीपीएस बोकारो का, या राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर धनबाद का। तो याद रखेंगे बोकारो का डीपीएस इसका सही उत्तर होगा। 11वां सवाल आपको उत्तर कमेंट सेक्शन में देना है कि 2 सवाल पूछूंगा मैं इससे। हुनरबाज पुरस्कार पहले ये याद रखना है कि आपको पूछा जा रहा है कि किस संस्थान के द्वारा दिया जाता है, कोयला मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, खेल मंत्रालय या ग्रामीण विकास पंचायती राज के द्वारा। हुनरबाज पुरस्कार दिव्यांग को दिया जाता है, तो आपको ये बतलाना है एक तो कोई कौन सा संस्थान देता है ये पुरस्कार, दूसरा आपको ये बतलाना है कि झारखंड के कितने दिव्यांग को चयनित किया गया था इस हुनरबाज पुरस्कार के लिए, ठीक है ना। तो 2 सवाल यहाँ और एक छठा सवाल मैंने आपसे ये पूछा है कि वह जिले का नाम बताइए जिसको डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। तो झारखंड का कौन सा जिला है? तो देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट सही जवाब दे पाते हैं। इस 11 में 3 सवाल मैंने पूछे हैं और तीनों कितने स्टूडेंट सही कमेंट करते हैं, और बाकी रेस्ट जो 10 सवाल मैंने करवाए उनमें से आप कितने सही करे हैं वो भी कमेंट करके जरूर बतलाइएगा। कल मिलेंगे और वीडियो सेशन को जरूर लाइक करिएगा दोस्तों, और आप उत्तर का सही आप कमेंट सेक्शन में जरूर उत्तर दीजिएगा मैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।